क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 35 से 40 तक। ये आज का पाठ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं उसमें से एक हिस्सा आपके साथ पढ़कर शेयर करना चाहूँगी। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 35 से। जबदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस पाठ के पहले प्रभु अपने शिष्यों के साथ अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते हैं। वो जो वेदना सहने वाले हैं, जो पीड़ा उन्हें सहना है, उसके बारे में वो अपने शिष्यों को समझाते हैं। लेकिन उसकी तुरंत बाद जबदी के दोनों पुत्र प्रभु से कहते हैं कि मुझे दाएं और बाएं बिठा दीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है। अगर दूसरे सुसमाचार में देखोगे तो हम देखते हैं कि उनकी माँ उनके पास आए। माँ की भी बड़ी ममता कि मेरे बेटे राजा के दाएं और बाएं बैठे। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग राज में तुम कहाँ बैठोगे, कौन से स्थान पर बैठोगे, वो मेरा अधिकार नहीं है तुम्हें वहां बिठाना। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। हमें स्वर्ग राज में क्या स्थान चाहिए वो नहीं हमें देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को, हमारे दैनिक जीवन की कठिनाइयों को क्या हम विश्वास के साथ प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए क्या हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं या नहीं। जो पुरस्कार हमें इस जीवन के बाद मिलेगा उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु देख लेगा, वो बता देगा, वो दे देगा, वो अपने प्रॉमिस का पक्का है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि जो कठिनाइयां, जो कष्ट, जो दुख, जो वेदना, जो बीमारी हमारे दैनिक जीवन में है, जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ी महामारी आ जाए, जरूरी नहीं कि हमें कैंसर आ जाए, जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में डिवोर्स हो, ये कोई जरूरी बात नहीं। लेकिन छोटे छोटे कष्ट, हमारी जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इरिटेट करती है, जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो हमारे अंदर अनकंफर्टेबल फील करवाता है, वो चीज़ों को, जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम अपना अधिकार दिखाना चाह रहे हैं, तभी कितना हम विनम्र हो पाते हैं उन बातों को। अगर हम अच्छे से हमारे दैनिक जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु ये कहता है कि तुम्हें स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। कौन सा, उन्होंने नहीं कहा। प्रभु हमेशा हमें एक सर्वेंट एटीट्यूड रखने के लिए कहते हैं। सर्वेंट एटीट्यूड। एक नौकर हमेशा तत्पर रहता है अपने गुरु का या अपने मास्टर की सेवा करने के लिए। वो जो सर्वेंट एटीट्यूड में हमेशा विनम्रता होती है। कोई भी नौकर 100 बार बोलकर चले, मैंने किया, मुझे करना है, मैं ही हूं, मैंने ही किया है, वो कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि वो केवल एक सर्वेंट है। वो एक सर्वेंट है, उसमें वो विनम्रता होनी भी चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति, बहुत आसान है गुरुओं को या हमसे बड़े लोगों का सम्मान करना, उनकी बातें मानना, लेकिन जब हम हमारे इक्वल्स के बीच में होते हैं, जो हमारे करीब है, उनके सामने विनम्र बनने में हमें दिक्कतें आती है। मैं क्यों, वो क्यों नहीं कर सकता। बच्चे हमेशा घर में बोलते हैं, टेबल हम क्यों साफ करें, वो भी तो साफ कर सकता है।
बर्तन हम क्यों धोए, वो भी धो सकता है, सब कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो एक कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस एटीट्यूड से वो काम करते हो। एक माँ एक घर के सारे काम कर लेती है, सारे काम, खाना बनाने से, कपड़े धोने से, टॉयलेट क्लीन करने से, झाड़ू पोछा मारने से, हॉस्पिटल में दौड़ने से, बाजार में जाने से, हर चीज़ एक माँ करती है। वो कभी अपने कोई भी काम को सेग्रीगेट नहीं करती, अलग नहीं करती, ये मैं नहीं करूँगी, ये वो नहीं करूँगी। जब ज़रूरत है हर माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। वो उसके अंदर की ममता है, उसके अंदर की विनम्रता है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम है उसमें। प्रभु हमसे वही कहते हैं कि स्वर्ग में पुरस्कार तुम्हें जो देना है वो दे देगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें इस संसार में करना है, खुशी खुशी अपने जीवन के क्रूज को उठाना है, बिना कंप्लेन किए, बिना किसी के सामने गुस्सा हुए, जो भी है आपको खुशी खुशी उठाना है और स्वर्ग में हमें ज़रूर पुरस्कार मिल जाएगा।